तो प्रथम सम्यक तो हो गया, मिथ्या दृष्टि करता है, और क्षोभ सम्यक दृष्टि द्वितीय सम्यक कर लेता है। लेकिन ये औषम चारित्र बताया आपने, इसका क्या परिभाषा है? सर्व मुनि कर्म के उपशम से औषम चारित्र होता है। दर्शन मुनि, चारित्र मुनि, सभी मुनि कर्म के उपशम से जो होता है वो औषमिक चारित्र। इसमें भी 3 भेद है, औषम चारित्र, क्षोभम चारित्र और क्षायक चारित्र। ज्ञान में 2 ही है, सम्यक्त और चारित्र में औषमिक, क्षोभमिक, क्षायिक है। अब आगे जो भी इसके क्षायक भी 9 भाव कहा आपने, वो कौन कौन से है तो बताते के ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग बीजानी च। इसमें ज्ञान क्षायिक भाव के क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, और उसी प्रकार क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र, ये 9 प्रकार के जो क्षायिक भाव होते हैं। जब ज्ञान और कर्म के क्षोभम से क्षायिक केवल ज्ञान होता है, क्योंकि क्षायिक ज्ञान जो भी सर्वघाती कर्म केवल ज्ञानावरण है, उसके क्षय से केवल ज्ञान होता है, एक क्षायिक ज्ञान, उसके पहले नहीं। तब तक जो भी 12 गुणस्थान तक एक छद्मस्त कहा है, क्षोभम ज्ञान है, एक क्षायिक ज्ञान नहीं है। और क्षायिक ज्ञान नहीं है तब उस समय नीचे के जो ज्ञान है ये सब विभाव में आ जाते हैं, विभाव मानना पड़ेगा। यद्यपि ये जो सम्यक ज्ञान है, कारण बताया, सम्यक तो सम्यक सदर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के लिए कारण बता दिया। लेकिन यद्यपि होते हुए भी ये क्षोभम ज्ञान होने का नाशवान है, ये अपना नहीं है। इसलिए कई लोग बोलते रहते हैं इस प्रकार ये मति ज्ञान वगैरह भी केवल ज्ञान का किरण है, केवल ज्ञान का ये अंश है, ये नाशवान है। क्षोभम ज्ञान है वो क्षायिक ज्ञान है, इसमें घटित नहीं होता। क्षायिक ज्ञान शाश्वत है, लब्धि है, वो हमारा लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए जो भी यहाँ ज्ञान और कर्म के क्षय से, केवल ज्ञान कर्म से ये जो होता है ये केवल ज्ञान, और केवल दर्शनावरण कर्म से क्षय से जो उत्पन्न होता है केवल दर्शन, और 5 दान आदि अंतराय कर्म से क्षय से ये 5 उपलब्ध होते हैं। दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर, और जो 7 प्रकृति है इसके क्षय से क्षायिक सम्यक्त, और चारित्र कर्म क्षय से जो उत्पन्न होगा वो क्षायिक चारित्र। जब तक क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र प्राप्त नहीं होगा तब तक अब केवल ज्ञान होगा नहीं। आपको 2 होना चाहिए, ये 2 लब्धि है आपका, सम्यक्त लब्धि और चारित्र लब्धि, 9 लब्धि में से ये दोनों हो, ये 2 प्राप्त कर लिया आपने तो अंतर्मूर्ति में आपको केवल ज्ञान होगा। इसलिए मुख्य जो मोक्ष मार्ग में सम्यक्त और चारित्र, कर्म निष्ठा चारित्र के माध्यम से होते, ज्ञान के माध्यम से ऐसे उल्लेख मिलता नहीं। अब उसके बारे में तो आचार्य मत बता सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चारित्र के माध्यम से कर्मों की निष्ठा होती है। इसे मुख्य जो भी सम्यक्त और चारित्र है, ये 2 प्राप्त हो गए, निश्चित रूप से अंतर्मूर्ति में आप केवल ज्ञान प्राप्त करोगे। अब जो भी 18 प्रकार के क्षोभमिक भाव कहा गया वो कौन कौन से, तो भेद कौन से बताते हैं? ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धस्य चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक्त चारित्र सहमास्य। अब इसमें देखो, क्योंकि क्षोभम भाव 4 ज्ञान का, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, 1 सम्यक्त और 1 चारित्र, 1 देश संयम। अब इसमें क्षोभम जो बार बार यहाँ कहा जा रहा है, कुछ अंश में प्रकट होना एक क्षोभम माना जाता है। क्षोभम ज्ञान का अर्थ ज्ञान और कर्म के क्षोभम से जो ज्ञान होता है वो क्षोभम ज्ञान। इसके भेद कितने हैं? उन्होंने कहा मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवध ज्ञान और मन परिज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है, ये चारों। अज्ञान के बारे में मिथ्यात्व के उदय के साथ जो क्षोभम होता है वो अज्ञान,
देखो यहाँ भी अज्ञान है, सम्यक ज्ञान भी अज्ञान है, मिथ्यात्व भी अज्ञान है। मुख्य रूप से मिथ्यात्व को अज्ञान माना जाता है। मिथ्यात्व के साथ जो क्षोभक्षम ज्ञान है, क्षोभक्षम ज्ञान मिथ्यात्व में भी सम्यक्त्व में भी, दोनों में क्षोभक्षम है। इसलिए ये क्षोभक्षम ज्ञान को जो भी आप केवल के साथ तुलना कर नहीं सकते। कुमति, कुश्रुत, को उदित ज्ञान, ये जो तीन अज्ञान है। दर्शनावरण कर्म के क्षोभक्षम से जो सामान्य केवल ज्ञान अवलोकन होता है उस दर्शन कहते हैं। उसके प्रकार को जो भी सामान्य प्रतिभास होता है, जब इसे चक्षुदर्शन कहते हैं। चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवदर्शन, ये जो भी भेद किया है दर्शनावरण में। चक्षुदर्शनावरण कर्म क्षोभक्षम से जो चक्षुन्द्रिय से होने वाला ज्ञान है, उसके पहले पदार्थ का जो भी सामान्य अवलोकन होता है ना, प्रतिभास होता है, उसको चक्षुदर्शन कहते हैं। अचक्षुदर्शन कर्म के क्षोभक्षम से चक्षुन्द्र के बिना अन्य इंद्र के और मन से होने वाले जो ज्ञान है, उसके पूर्व में सामान्य प्रतिभास होता है, वो अचक्षुदर्शन। अवदर्शन के कर्म की क्षोभक्षम से जो ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान, उसके पूर्व में होने वाले जो सामान्य प्रतिभास होता है, वह अवधि दर्शन। अब इसके बाद जो आएगा लब्धि, सर्वघाती स्पर्धों का जो क्षोभक्षम होने पर और देशघाती स्पर्धों का जो उदय का सद्भाव होने से दानांतर आदि जो भी लब्धियां होती है, इसके 5 भेद माना है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इसमें तत्वार्थवाद में दिया इसमें। अब इसके बाद जो सम्यक्त्व प्रकरण आता है, अनंतरबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृति के उदयाभावी क्षय और सर्वस्व उपशम, सम्यक प्रकृति के जो भी उदय, इससे जो सम्यक्त्व होता है वह क्षावक्षमिक सम्यक्त्व माना जाता है। अब चारित्र में भी उपशम सम्यक्त्व है, उपशम चारित्र है, इसमें भी उपशम सम्यक्त्व और क्षावक्षमिक चारित्र है। अनंतरबंधी अप्रत्याख्यान, अनंतरबंधी क्रोध मान में लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान में लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान में लोभ, इन 12 कषायों के उदयावय क्षय और सद्वस्त्र रूप उपशम। उसी प्रकार 4 संजल कर्म से एक देशघाती प्रकृति का उदय और यथासंभव 9 कषायों का उदय, ये होने पर एक क्षावक्षमिक चारित्र होता है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? अब आप लोग पूछते हैं, कई लोगों का ये भाव है, हमें चारित्र होता है। कौन सा चारित्र? स्वरूपाचरण चारित्र होता है। अब वो कौन से कर्म से क्षोभक्षम होता है और उसका रूपांतर क्या है? जब यहाँ क्षोभक्षम चारित्र हो जाता है तो श्रेणी चरित्र में उपशम चारित्र में हो जाता है। अब इधर क्षायक चारित्र में आ जाता है। लेकिन ये स्वरूपाचरण कौन से कर्म के क्षोभक्षम से होता है? उपशम से होता है, क्षय से होता है। कौन से स्थान में होता है, कब होता है, किसको होता है, ये तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, एक क्षोभक्षम चारित्र, अनंतनबंधी, क्रोधमान में लोभ, अप्रत्या क्रोधमान में लोभ, प्रत्या क्रोधमान में लोभ, इन 12 क्षण उदयावय क्षय और सद्वस्त्र उपशम और संजोलन में से एक कर्म का उदय और 9 कषायों का यथासंभव उदय, इस प्रकार जो भी परिणाम होते भाव में, उस समय एक क्षोभक्षम चारित्र होता है। संयमा संयम, अनंतरबंधी और अप्रत्याख्यान कर्म, ये 8 कषायों का उदयावय क्षय और सद्वस्त्र उपशम तथा प्रत्याख्यान कर्म का उदय, यद्यपि सर्वघाती है लेकिन देश समय को बाधा नहीं उत्पन्न करती है। और उदय संजोलन का कषाय का उदय, देश का स्पर्धा का उदय, यथासंभव 9 कषाय का उदय। यहाँ कितने देखो, प्रत्याख्यान का उदय है और संजोलन का देश का स्पर्धा का उदय है और 9 कषाय का कर्म का भी उदय है। इस समय जो उत्पन्न होता है, ये वृत्तावृत्त परिणाम उत्पन्न करने वाला क्षोभक्षमिक संयमा संयम है। ये संयमा संयम देशवृत्ति है, ये महावृत्ति नहीं। महावृत्ति का भी ये खिलाफी है। इसलिए जो भी असंयम और संयम संयम, ये दोनों भी असंयम कहा। अवधिक भाव कहा जिसमें 21 प्रकार का, वो कौन कौन से हैं ये बताते हैं। ये 18 प्रकार के क्षोभक्षमिक हो गया। इसमें 6 शब्द भी आया,
इस अंतिम च शब्द से संगीत्व का मति ज्ञान में, ये संज्ञा का मति ज्ञान में और मिश्र का जो सम्यक्त्व में और तथा योग का क्षावश में वीर में अंतर्भाव मानना चाहिए। इस प्रकार आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, ये इस प्रकार एक क्षोभ सम्यक्त में, एक सूक्ष्म भाव में ये गर्भित करना चाहिए, मानना चाहिए इस प्रकार। अब 21 भाव जो भी ये औदिक भाव कहा, ये औदिक भाव संसार के कारण है। ये संसार, ये औदिक भाव संसार है। अब ये कितने प्रकार के, 21 प्रकार के बता दिया। वो कौन कौन से? गति कषा लिंग मिथ्यादर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेशा चतुष त्रय कई 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 षड भेदा। यहाँ औदिक भाव के 21 प्रकार बता दिया। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्यादर्शन और अज्ञान 1, असंयम 1, असिद्धत्व 1 और लेशा 6। इसका वर्णन करते समय आचार्य महाराज यहाँ उल्लेख करते इसका, जिस कर्म के उदय से आत्मा नरकादि भाव को प्राप्त हो वह गति माना जाता है। इसके कितने भेद है? 4 भेद है। नरगति, किरिंच गति, मनुष्य गति और देवगति, ये 4 माना जाता है। इसमें विशेष रूप से क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें विशेष को लेकर के ये गति में भी होता है, क्योंकि नर गति में क्रोध विशेष रहता है और मान कहाँ रहता है? मनुष्य में रहता है। आज कौन सा धर्म है? मारदव धर्म। मारदव, बुंदेलखंड में बोलते शब्द मार दो। किसको मार दो? मन को मारो, मान को मारो आप। मान मन का ये क्या है? विषय है, इंद्रियों का नहीं। आचार्य महाराज बोलते हैं बार बार, क्या कहते हैं? ये मान किसका विषय है? मन का विषय, इंद्रियों का विषय नहीं है। इसके ऊपर मन के उसे नियंत्रण करोगे, मन अपने आप ही नियंत्रण हो जाएगा। अब कषाय जो भी ये 4 है, जो आत्मा को कसते हैं, आत्मा में कसंती थी कषाय। आत्मा को जो कसती है वो कषाय कहलाती है। कितने प्रकार के? क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार के। लिंग 3 प्रकार के। वेद के उदय से उत्पन्न अभिलाषा विशेष को जो कहते हैं वो वेद कहा जाता है, इसको लिंग माना जाता है। लिंग वेद में कथनचित भेद माना जाता है, लेकिन लिंग में दिखता है, वेद में नहीं। लिंग में कथनचित भेद है, इसमें दिखता है भेद, लेकिन वेद में नहीं। स्त्री वेद के उदय से होने वाली पुरुष की अभिलाषा, स्त्री वेद यदि है तो अभिलाषा किसकी होगी? पुरुष की। पुरुष वेद है तो किसकी अभिलाषा? स्त्री की। और नपुंसक है तो उभय अभिलाषा होता है। इस प्रकार वेदों में, वेदों के बारे में वर्णन किया। बाद में इसमें कुछ लिंग में वैषम्य भी वेद में नहीं। वैषम्य तो लिंग में है, वेद में नहीं कहती। मिथ्या दर्शन ये क्या है? दर्शनों के उदय से तत्वार्थ में श्रद्धा अश्रद्धा रूप परिणाम मिथ्या दर्शन है। तत्व में अतत्व करता है, देव में अदेव भाव, अथवा देव नहीं है अदेव है उसमें देव मानना, गुरु नहीं है उसे गुरु मानता है, आयतन नहीं है उसको आयतन मानता है, अनायतन है उसको आयतन मानेगा। इस प्रकार जो भी सिद्धांत नहीं होता, सिद्धांत तो है लेकिन तत्व सिद्धांत नहीं करता, तत्व में असिद्धांत हो जाता। यहाँ तत्व का वर्णन चल रहा है, 7 तत्व का वर्तन जो भी चल रहा है तो उसमें सिद्धांत करता नहीं। असिद्धांत रूप परिणाम होना ये मिथ्या दर्शन है। अज्ञान, ज्ञान और कर्म के उदय से अज्ञान होता है, क्योंकि अज्ञान कहाँ तक है बताया अभी। छदमस्त कहा 12 गुण स्थान तक अज्ञानी है, उसके बाद अवकोक्षा ज्ञान होगा। वह हमारा स्वभाव है। स्वभाव का प्राप्ति के लिए ये जो भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान और कर्म के उदय से यह अज्ञान बना रहता है। असंयम
उसके बारे में बताते हैं। चारित्र्यों के उदय से होने वाले हिंसादि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति असहम है। क्या कहा? उसमें प्रवृत्ति होती, चारित्र्यों के उदय से असहम में प्रवृत्ति, हिंसादि में प्रवृत्ति होती, उसे निवृत्त होने की भाव होती नहीं। घर में रहते हुए भाव होती क्या? छोड़ने की इच्छा होती क्या? नहीं है। जब तक घर है वो गृहस्थ है, वहां हिंसा तो होगी होगी, हिंसा होता ही है। इसलिए जो भी चारित्र्यों के उदय से हिंसादि में प्रवृत्ति होती है, इंद्रिय विषय में प्रवृत्ति होती है, यह असंयम है। असिद्धत्व अनादि कर्मबद्ध जो भी ये आत्मा के सामान्य सभी कर्मों के उदय से असिद्धत्व भाव होता है। कर्म कितने? 8 प्रकार के हैं। सभी कर्म के उदय से यह असिद्धत्व भाव हो जाता है। और जब तक असिद्धत्व है तब तक संसार में, असिद्धत्व जब तक है ये संसार है, संसार के कारण है, संसार है, तब तक अशुद्ध है। जब असिद्धत्व चला जाएगा तब शुद्ध बन जाओगे। शुद्ध कब होंगे फिर? यदि असिद्धत्व भाव है तो अरिंद में भी है, क्यों? अशुद्ध औदिक भाव है वहां पर भी, तो तब तक अशुद्ध है। अशुद्ध भाव जाएगा तब शुद्ध बनोगे, तब शुद्ध बनने के बाद ही शुद्ध बनोगे, उसके बिना शुद्ध है नहीं। क्योंकि अनंत के भी अनंत चतुष्ट का, 4 चतुष्ट का, और सिद्धों का 8 गुण का, 8 गुण अनंत को नहीं कहा तो 8 गुण प्रकट नहीं हुआ अभी, अब अशुद्ध है संसार में। अब आगे सूत्र आएगा उसके बारे में। लेशा के बारे में, लेशा के मूल 2 भेद है, द्रव्यलेशा और भावलेशा। वर्ण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो शरीर है उसका वर्ण है, ये द्रव्यलेशा है। और कषाय से उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति जो भी है उसके भावलेशा कहा जाता है। इसमें भेद है कृष्णलेशा, नीललेशा, कापोतलेशा, पीतलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा। अति क्रोधी है वह न छोड़ता हो, ऐसा जो भी स्वभाव वाला, झगड़ा करने वाला, कृष्णलेशा वाला। बहुत सोता हो, दूसरे को जो भी खूब ठगता हो, मायाचार, ठगने में आनंद आता हो, धन की तीव्र लालसा रखता हो, पैसा कितना भी कमाओ, पैसा 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 के चक्कर में रहता है, ये जो भी नीललेशा वाला, कापतलेशा वाला, दूसरे बहुत क्रोध करता है, दूसरे के ऊपर क्रोध करता है, दूसरे की बहुत निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, ये जो भी कापतलेशा वाला। पीतलेशा वाला कार्य आकार को जो भी जानता है, सेवनीय असेवनीय इसके बारे में भी जानता है और सबको समान रूप से देखता है। दया दान में प्रीति रखता है, जिस प्रकार आप लोग दान करते हैं, दया भाव में, दान में, इसमें प्रीति रखता है, ये जो भी पीतलेशा वाला होता है। पद्मलेशा वाला जो त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, सरल स्वभाव, शुभ कार्य में उद्यम रहता है, ये पद्मलेशा वाला। शुक्ललेशा न पक्षपात करता है, न निदान करता है, सब में समान भाव रखता है, इष्ट अनिष्ट राग द्वेष न करता है, पुत्र में स्त्री में भी रागी न होता है, सब शुक्ललेशा वाले ये लक्षण है। इस प्रकार जो भी ये लेशाओं का वर्णन हो गया। आगे जो भी 3 प्रकार का जो परिणाम भाव कहा है उसके भेदों के स्वरूप का कथन करते हैं। परिणाम भाव जो कहा ना आपका, उसके कथन मिलता है। जीव भव्या भवित्वानी च, जीवत्व, भव्यत्व और अभवत्व, ये 3 प्रकार के बारे में बता दिया। अब चैतन्य को जीवत्व कहते हैं, जिसके सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता है, वो भव्यत्व है, वो भव्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वस्तु प्रकट हो क्षमता है, तो वो जो भी भव्य। जिसके सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता नहीं है तो वो अभव्य। अब जीव का लक्षण बतलाते हैं, क्या है? उपयोग लक्षणम, क्योंकि लक्षण के माध्यम से पदार्थ को जो भी पहचान होती है, उसी प्रकार जीव का पहचान कैसे? तो उसका लक्षण के माध्यम से। उपयोग लक्षणम जो कहा गया, ये जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। ज्ञान लक्षण नहीं है, लेकिन लक्षण तो उपयोग है। आत्मा का उपयोग क्या है? लक्षण है। ज्ञान गुण है, जीव का लक्षण उपयोग है। चेतन के परिणति विशेष का नाम उपयोग कहा जाता है। चेतन सामान्य ये गुण है,
और ज्ञान दर्शन ये दो उसकी जो भी पर्याय है। केवल ज्ञान हो गया वो ज्ञान गुण का पर्याय है, केवल दर्शन हो गया वो ज्ञान गुण का जो दर्शन गुण का पर्याय है। इसलिए भी दर्शन ज्ञान ये जो इसकी पर्याय है, इन्हीं को उपयोग कहते हैं। ये दोनों मिल करके ये उपयोग कहते हैं। अब उपयोग के भेद बतलाते हैं, इसका भेद है क्या और क्या इतना ही है तो बताते हैं। सद्विदोष्ट चतुर्भेद है। वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उनमें ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का और दर्शनोपयोग 4 प्रकार। जो वस्तु को जो विशेष रूप से ग्रहण करता है उसे ज्ञानोपयोग कहलाते हैं, उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं। विशेष रूप से ग्रहण करता है वो ज्ञान, और सामान्य रूप से सत्ता को ग्रहण करता है वो दर्शन। इसमें मति ज्ञानोपयोग, शुद्ध ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मन पर ज्ञानोपयोग, केवल ज्ञानोपयोग, कुमति ज्ञानोपयोग, कुशुद्ध ज्ञानोपयोग और विभंग ज्ञानोपयोग, इस प्रकार 8 भेद। और दर्शनोपयोग में चक्षु दर्शनोपयोग, अशुभ दर्शनोपयोग और अवदर्शनोपयोग, केवल दर्शनोपयोग, इस प्रकार 4 भेद बता दिया। अब जीवों के भेद बतलाने के लिए सूत्र बताते हैं। जीवों के भेद कितने, ये उपयोग हो गया, उपयोग भेद। अब जीवों के भेद बतलाने के लिए बताते अगले सूत्र, संसरणो मुक्ताश्य। ये जीव जो भी एक संसारी है और एक मुक्त है, ये दो है। संसारी जो भी वो अशुद्ध है और मुक्त है वो शुद्ध है। इसमें क्लियर हो जाता है शुद्ध कौन है अशुद्ध कौन है। मुक्त है वो किससे मुक्त है? कर्मों से मुक्त है। कर्म कितने प्रकार के हैं? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये तीनों कर्म से मुक्त है वो जो भी मुक्त है, शुद्ध है। और तीनों कर्म से सहित है वो संसारी। संसरणम संसारम, ये कर्म में भ्रमण करना, भटकने का नाम ये संसार है। ये अशुद्ध है संसार में और मुक्त में वो शुद्ध माना जाता है। ये संसारी और मुक्त के भेद से 2 प्रकार। कर्म सही जीव को संसारी और कर्म जीव को इस मुक्त जीव कहा जाता है। संसार जीव में उपयोग बदलता रहता है और मुक्त जीव में नहीं, स्थिर रहता वहां। उत्पाद द्रव्योक्तम ये बदलना अलग है, लेकिन यहाँ उपयोग एक साथ नहीं होते, कभी दर्शनोपयोग कभी ज्ञानोपयोग ऐसा। और वहां ऊपर जाने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद युगपद होते रहते हैं। संसार जीव जो कहा गया उसका भी 2 भेद बताए। इसको बतलाने के लिए अगले सूत्र अब बता देते हैं। समनस्कः मनस्कः। संसार जीव संगी एवं असंगी के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। अब संगी कौन है असंगी कौन है इसके बारे में जानते हैं तो बताते हैं। हे उपाधि के जानने में सहयोग करना, लाभ अलाभ में सहयोग करना, इष्ट अनिष्ट में सहयोग करना, मोक्ष मार्ग में विशेष योगदान, ये जो उसका होता है उसका नाम भी मन है और संगी है। मन वाला होता है वह संगी और मन रहित होता है वह असंगी। मनस्क अमनस्क ये जो कहा गया, जो मन से सहित मनस्क है और मन से रहित अमनस्क है। 1 इंद्र से 4 इंद्र तक जो भी होते हैं ये असंगी नियम से होते हैं। संगी में असंगी संगी दोनों होते हैं, लेकिन 1 इंद्र से लेकर के 4 इंद्र तक नियम से तो ये नपुंसक भी है और असंगी है। पंचेंद्र में नारकीय, मनुष्य, देव ये संगी होते हैं और तिरंच में कुछ जीव संगी और कुछ असंगी भी होते हैं। शेष तिरंगे सभी संगी होते हैं। जैसे सरीसृप है, तोता है, इसमें संगी असंगी दोनों है और बाकी पंचेंद्रिय जो संगी तिरंच होते हैं। संसार जीवों के भेदों का ज्ञान करने के लिए अब अगले सूत्र देते हैं। संसार स्त्रावर, संसार जीव त्रस अवस्थार के भेद से ये 2 प्रकार बता दिया। त्रस नाम कर उदय जो भी है उसके माध्यम से ये त्रस कहलाता है, और जिनके स्थावर नामकरणों का उदय है वे स्थावर जीव माना जाता है। स्थावर जीव जो 1 इंद्र कहलाते हैं
उनके भेदों का ज्ञान करने के लिए अगले सूत्र बताते हैं। प्रतिभा तेजो वायु वनस्पति है स्थावरा। हाँ, ये क्रम रखने का जो भी कारण, संख्या में जो भी उत्तरोत्तर अधिकता होने के कारण ये क्रम ऐसा लिखा है। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावर का, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति, ये 5 स्थावर माना जाता है। पृथ्वी का एक किसे कहते हैं? तो कहते हैं पृथ्वी जिन जीवों का शरीर है वे पृथ्वी का जीव है। जैसे मिट्टी है, रेत है, कोयला है, सोना और चांदी, पत्थर आदि, ये सभी पत्थर अभ्रक आदि जो मिलते हैं ये सभी पृथ्वी का एक है। जल का एक, जल ये जिन जीवों का शरीर है वो जल का एक माना जाता है। जैसे जल अब प्रतिदिन उपयोग करते, जल है, ओला है और कोहरा, उसके साथ साथ ओस करते ना सुबह सुबह, ये सभी आदि इस जल का एक में आ जाते हैं। अग्नि का एक, अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है वो अग्नि का एक जीव, जैसे ज्वाला है, अंगार है, दीपक है और कंडे की आग, इस प्रकार जो भी वज्राग्नि आदि सब इसमें मिल जाते हैं। वायु का एक, वायु जिन जीवों का शरीर है उन्हें वायु जीव कहते हैं। सामान्य पवन, पवन का वायु सामान्य से चलता है। घनवात वाले, तनवात वाले के जो भी मिलता है इसका भी, ये सभी वायु का में आ जाते। वनस्पति का एक, वनस्पति जिन जीवों का शरीर है वे वनस्पति का जीव माना जाता है। जैसे पेड़ है आदि, अन्य जो भी झाड़ी झंकार वगैरह, और आपको फसल जो भी आती है ये सब वनस्पति में आएगी। आप भक्षण क्या करते हैं? आप वनस्पति लेते हैं, प्रतिदिन खाते क्या है? वनस्पति है। तो यहाँ पर भी वनस्पति जो भी वृक्ष आदि मिल जाते, हो जाते। अब त्रस कौन है बताते, अगले सूत्र उसके लिए बताते। त्रस कौन होता है? द्विंद्रिय त्रसाहा, द्विंद्रिय को आदि लेकर, आदि का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सभी त्रस में आते हैं। पूर्व में कहा गया त्रस नामकरण उद्देश्य से जो है वो त्रस जीव, स्थावर नामकरण उद्देश्य से जो होगा वो स्थावर जीव। अब ये त्रस 2 इंद्रिय से ऊपर जो रहते हैं वो त्रस जीव है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय। 2 इंद्रिय कौन कौन से है? वो स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, ये 2 इंद्रिय, लट आदि, सीप है, कोड़ी है, शंख है आदि। त्रिंद्रिय, इसमें स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय, हाँ, खटमल है, बिच्छू है और उसमें गिजाई वगैरह आते ना, चींटी वगैरह, ये सभी 3 इंद्रिय में आ जाते हैं। चतुरेंद्रिय जिसके स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु, ये भ्रमर है, मच्छर है। मच्छर रहते हैं ना, आप मच्छर काटते हैं क्या? नहीं काटते हैं। और मारते आप लोग? नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? हमारे मार से बोलते रहते, मच्छर ने मुझे काटा उसका जुनून था, मच्छर ने मुझे काटा उसका जुनून था, मैंने उसको नहीं मारा, क्यों? उसमें मेरा खून था। इसका मतलब ये 4 इंद्र रहते हैं, वो भी जीव है, 4 इंद्र है। टिड्डे, मधुमक्खी, ये सभी मक्खी आते हैं ना, मच्छर भिन्न बनती भी, ततैया, बरैया सभी 4 इंद्र में आ जाते हैं। और पंचेंद्रिय जिसके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय होते हैं, उसे पंचेंद्र जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य है, सर्प है, हाथी है, घोड़ा है, गैया है और भी जो प्राणी है ये सभी पंचेंद्रिय में आ जाते हैं। अब देखो, इंद्रियों की संख्या बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं। अब 15, ये जो 15 सूत्र है, 15 सूत्र से 19 तक इंद्रिय की संख्या, भेद और उसके नाम के बारे में अब वर्णन मिलेगा आप लोगों को। इसमें इंद्रिय के बारे में बताते समय पंचेंद्रियानी, इंद्रिया 5 होती है, ये बता दे संख्या। उन 5 इंद्रिय के अंतर्भेद को दिखलाने के लिए सूत्र बताते। ये 5 इंद्रिय तो है, उसको बता दिया, अंतर्भेद क्या क्या है बताते। द्विविधानी, ये प्रत्येक इंद्रिया 2-2 प्रकार की होती है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, ये 2 प्रकार। द्रव्येंद्र के स्वरूप का ज्ञान करने के लिए अगले सूत्र बताते हैं।
निर्वृत्ति उपकरण है द्रव्येंद्रियम। हाँ, निर्वृत्ति और उपकरण ये द्रव्येंद्र के, इसको दोनों को द्रव्येंद्र कहते हैं। अब इसमें दो दो भेद है, निर्वृत्ति और उपकरण में भी, बाह्य निर्वृत्ति और अभ्यंतर निर्वृत्ति, और बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। इसको अब जो भी इसका निर्वृत्ति किसे कहते हैं, आत्मप्रदेश की रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। जो अंग आपका उसमें आत्मप्रदेश की जो भी रचना होती है उसका विशेष रूप से उसको निर्वृत्ति। जो निवृत्ति के लिए उपकार करे वो उपकरण, ये अभ्यंतर और बाह्य ये दोनों से होते हैं। अभ्यंतर निवृत्ति जो भी वो जीवात्मक है, और बाह्य निवृत्ति और दोनों पर उपकरण ये अजीवात्मक है। जैसे ऊपर पापनी है ना, पलप जो है ना आंखों के वगैरह, और अंदर जो भी सफेद है, लाल है, काले रंग उसका, और उसमें आत्म प्रदेश अभ्यंतर और बहिरंग, इस प्रकार इसका भावेंद्र कथन करने के लिए सूत्र मिलता है। ये द्रवेंद्र हो गए, अब भावेंद्र के बारे में बताते हैं। लब्धिपयोग भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग इन दोनों को जो भावेंद्र कहते हैं। ज्ञानवन कर्म का जो शोषम है वो लब्धि, और लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणाम होता है वो उपयोग। ये दोनों उक्त इंद्रियों के क्रम से अब नाम बतलाने के अगले गान सूत्र बताते हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये 5 इंद्रियां हैं। अब यहां से आगे इंद्रिय के होने के बाद इंद्रिय के विषय के बारे में वर्ण मिलता है अगले सूत्र में से। उसके स्वामी कौन हो सकता है इसके बारे में अगले सूत्र मिलता है। अब उन इंद्रियों का विषय दिखलाने के लिए अगले सूत्र, स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास्तदर्थः। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द उन इंद्रियों के ये विषय है। क्योंकि मन अनवस्थित है, इंद्रिय नहीं है, मन के इंद्रिय को इंद्रियपने को जो भी निषेध किया है, यह मन उपयोग का उपकारी है या नहीं है? है, मन भी उपकारी है। क्योंकि मन के बिना जो 5 इंद्रिय काम करते नहीं, अंदर बैठे बैठे मन ही तो काम लगा रहा है। तो यदि मन नहीं है वो काम इंद्रिय कैसे लेंगे? वो अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने में असमर्थ होते हैं। काम तो करेंगे लेकिन प्रयोजन सिद्ध कार्य नहीं हो पाता। तो क्या इंद्रियों की सहायता करना ये मन का विषय है? क्या इतना ही है? क्या और भी है? इंद्रिय तो सहायता तो कर ही रहा मन। जो बैठे बैठे सोचते रहते हैं, यहाँ तो क्लास में बैठे हैं लेकिन मन अभी गया दुकान में, घर में, कहाँ का जा रहा हो, तो इंद्रिय तो सभी यहाँ है लेकिन मन वहाँ चला गया और यहाँ बैठे बैठे काम को लगा रहा आपको। तो इंद्रिय जो भी मन के माध्यम सहायता से काम करते रहते। फिर ये मन इंद्रिय को सपोर्ट करना इतना ही है, और क्या काम इसका बताते गए थे, उसका भी काम और वे अगले सूत्र में बता रहे। श्रुतम इंद्रिय, क्योंकि मन का और क्या काम है? श्रुत मन का विषय। श्रुत शब्द का अर्थ श्रुत ज्ञान है। श्रुत को श्रोतेंद्रिय का विषय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानने पर श्रुत को मति ज्ञान का प्रसंग आ जाएगा। अतः मतिज्ञान के उत्तर काल में जो जीवादि पदार्थ चिंतन होता है वह श्रुत है। कल आचरण से उदाहरण दिया था। श्रुत जो भी अवंतर जो भी ज्ञान होता है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान का जो भी ज्ञान है मति पूर्वक होगा, लेकिन उसके बाद उसके माध्यम से ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान। जीवार पद का चिंतन है वह श्रुत है। श्रुत का मन का विषय। किस इंद्रिय का क्या विषय है यह हो गया। अब उनके स्वामी कथन करते हैं। सर्वप्रथम जो स्पर्श इंद्रिय कही है उसके बारे में स्वामी का निश्चय करने के लिए सूत्र बताते हैं। स्पर्श इंद्रिय के लिए वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति पर्यंत जो भी पृथ्वी का एक, जल का एक,
अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इस स्थावर जो की जो भी एक स्पर्श इंद्रिय है, एक स्पर्श इंद्रिय होती है, एकम एक इंद्रिय है उसका, ये स्वामी उसके। शेष इंद्र के उस स्वामित्व का ज्ञान करने के लिए अगले सूत्र बताते हैं। कृमि पिपीलिका ब्रह्म मनुष्यादि नाम के एक वृद्धानी। कृमि इसका मतलब लट आदि, पिपीलिका चींटी आदि, भ्रमर आदि मनुष्य आदि के क्रमशः एक इंद्रिय बढ़ती जाते। इसका मतलब कृमि की जो है रसनांद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनांद्रिय दो इंद्रिय है, चींटी स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय, और भ्रमर आदि चार इंद्रिय, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु, और पंचेंद्रिय है मनुष्य आदि, उनके स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रिय होती है इनके स्वामी। और समनस्क और मनस्क ये दो प्रकार के होते हैं, ये जो कहा गया, किंतु समनस्क किसे कहते हैं ये बताने के लिए अगले सूत्र आता है। संज्ञ समनस्क, ये समनस्क कौन है? मन सहित है वो संज्ञ कहलाता है। जो जीव संज्ञ कौन है तो बताते हैं, जो शिक्षा है, उपदेश है, क्रिया है, आलाप को ग्रहण करता है वो संज्ञ माना जाता है। असंज्ञ भी जो भी हो सकता है उपादेय को जो भी ग्रहण सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में वो है उपादेय जानता नहीं। मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग पकड़ना है। मोक्ष मार्ग संज्ञ कौन है? मोक्ष मार्ग संज्ञ वही है मेरा हित किसमें है, भला किसमें है, लेकिन असंज्ञ इसमें भला बुरा इसको जानता नहीं। संसार में तो जानता हो लेकिन मोक्ष मार्ग में नहीं है। जो जीव शिक्षा उपदेश क्रिया आलाप को ग्रहण नहीं करता असंज्ञ कहलाता। अब देखो, जो जीवों के हित अहित आदि विषय के लिए जो क्रिया मन के निमित्त से होती है, तो जिसने पूर्व शरीर को छोड़ दिया और जो मन रहित जीव जब नूतन शरीर को ग्रहण करने के लिए जाता है, उद्यम करता है, उसको क्रिया होती है, तो किस निमित्त से होती है इसके बतलाने के लिए अगले सूत्र बताते हैं। अब ये 25 से सूत्र लेकर के 30 तक जो भी भावांतर विग्रह गति का वर्णन मिलता है। विग्रहगत कर्म योग है। विग्रह गति में कर्मन का योग होता है, ये जो भी यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि कर्मन शरीर को ही कर्म कहा है। कर्मन शरीर जो भी आश्रय होने के लिए मुख्य रूप से कारण कर्मन शरीर है, उसके माध्यम से आश्रय होता है। विग्रह तत् नवीन शरीर के धारण करने के लिए जो जाता है उसके लिए विग्रह कहा जाता है। अथवा जिस अवस्था में कर्म के ग्रहण होने पर भी नो कर्म रूप उद्गलों का ग्रहण नहीं होता वह विग्रह है। इस विग्रह के साथ होने वाली गति का नाम विग्रह गति है। जब शरीर की उत्पत्ति के मूल कारण कर्मन शरीर को कर्म कहते हैं, तथा मन वचन और काय इसके निमित्त से होने वाले आत्मनिवेश के हलन चलन को योग कहते हैं। अतः कर्म के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वह कर्म योग अथवा कर्मन का योग कहलाता है। इसके द्वारा ही जीव मृत्यु स्थान से नवीन जन्म धारण करने के लिए जाता है, वो विग्रह। गमन कारण जीव और पुद्गलों का एक देश से दूसरे देश में गमन होता है। कैसे होता है? सीधा होता है, टेढ़ा होता है, कैसे होता है? पंक्तिबद्ध होता है, कैसे होता है? जैसे आपका वाहन है, कैसे रास्ते से जाता, रास्ता जैसा वैसे जाएगा। लेकिन विमान है, कैसे जाएगा? वह रास्ता तो है नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ जो भी जीव पुद्गल है वो कैसे जाते गमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान बताने के लिए अगले जो भी सूत्र बताते हैं। अनुश्रेणी गति, हाँ, विग्रह गति में आकाश प्रदेश के अनुसार ही गमन होता है। ये आचार्य मत कहते हैं, जो प्रदेश जहाँ स्थित है वहां से लेकर ऊपर नीचे तिरक में क्रम से विद्यमान आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी किसे कहते हैं? आकाश प्रदेशों की जो पंक्तियां लाइन है उसको जो भी ये श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के द्वारा ही जीवों का गमन होता है। श्रेणी के अनुसार ही
जो गमन होता, क्योंकि यह मरण किया आपने, जन्म लेना है, जब कहाँ जाना है कहीं भी जाओ, लेकिन पंक्ति अनुसार जाना पड़ेगा, श्रेणी के अनुसार ही जाना पड़ेगा, श्रेणी का उल्लंघन करके नहीं। जिस प्रकार आप लोग स्टैटिस्टिक रहते हैं ना, स्टार्ट सब्जेक्ट लोगरिथम टेबल रहता है, उसमें भी ग्राफ रहते ना, निकालते आप लोग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वगैरह रहते उसमें, उसी के अनुसार करना पड़ेगा। वैसे पर यहाँ पर भी ऐसा है। अब फिर भी गति विशेष का ज्ञान करने के लिए सूत्र कहते हैं, अविग्रह जीवस्य, सिद्ध जीवों के मोड़े से रहित गति होती है, एक समय में सीधा विश्व गति से चले जाते हैं। मुक्तात्मा की लोक पर्यंत गति बिना प्रतिबंध के नियत समय के भीतर होती है। जो मुक्त हो गए जीव बिना प्रतिबंध के एक समय में होती है, ऐसा आपका निश्चय है। तो ये बताइए, सदैव आत्मा इसकी गति क्या प्रतिबंध के साथ होती है, क्या नहीं, कैसा होती है? इसको ज्ञान करने के लिए सूत्र बताते हैं, विग्रहवती च संसारण प्राक चतुर्थभ्य, संसार जीव की चौथे समय के पहले तीसरे समय तक मोड़े वाली गति होती है और बिना मोड़े वाली गति भी होती है, दोनों होती है। कैसे? विग्रह गति कितने प्रकार के हैं तो वो यदि जानते हैं तो वो मिलेगा आपको। विग्रह गति 4 प्रकार की है, ईशु गति, पानी मुक्ता गति, लांगल गति और गोमतिका गति। फिर ईशु गति क्या? सीधा, इसका मतलब धनुष से छूटे हुए बाण के समान मोड़े शरीर, इसमें मोड़ा नहीं है, वो मोड़ा नहीं। एमपी में बोलते हैं ए मोड़ा, मोड़ा मोड़ी बोलते हैं ना, वो मोड़ा नहीं, ये मोड़ा का अर्थ मुड़ जाना। हाँ, कौन? इस प्रकार बाण के समान मोड़े से रहित होती है ईशु गति, उसी समय में जाता। पानी मुक्ता गति, अब हाथ में मोती पकड़ लिया आपने, हाथ में जो जार वगैरह मोती वगैरह जो भी छोड़ देते हैं, इसमें एक मोड़ा आ जाता है, 2 समय 1 मोड़ा। पानी मुक्ता गति समय 2 लगा, 1 मोड़ा। और लांगली गति जैसे हल रहता है, ऐसा महाराज कुछ महाराज बोलते रहते हैं, आचार्य ज्ञान सागर में उदाहरण देते हैं उसका, बंदर के पूंछ, मूछ नहीं, बंदर के पूंछ, उसमें जो भी 2 मोड़े होते हैं। अथवा इंग्लिश में आपका झड रहता है ना, झड, एबीसीडी झड तक जाते हैं, तो उसमें झड़ का आकार। अब अक्षर में 2 मोड़े होते हैं, इसमें अक्षर होकर के इस प्रकार 2 मोड़े वाली गति में, लांग गति में समय 3 लगते हैं, समय बढ़ गया 3 समय। और गोमूत्र की गति, जिस प्रकार गाय चलते समय मूत्र करते रहते हैं, तब उनके अर्थात 3 मोड़े 4 समय, इससे ज्यादा नहीं, 4 समय में जीव जन्म लेता ही एक गति में। अब आगे जो भी विग्रह वाली गति का समय ज्ञात हुआ, महाराज ने आप बता दिया, लेकिन अब विग्रह रहित गति का कितना काल है ये बता दो। विग्रह रहित जो भी गति समय है उसको कितना लगता है वो बता दो, हमें बता देंगे। तो अगले सूत्र बता रहे, सुनो के। एक समय है विग्रह, देखो मोड़े से रहित गति एक समय वाली होती है, पहले भी आए थे उसमें। ईशु गति जो है सिद्ध भवन जाते हैं तो मोड़ से रहित है एक समय। कर्मंद की परंपरा अनादिकाल नहीं है, अतः मिथ्या दर्शन आदि बंद कारणों के जो भी वश में कर्मों को ग्रहण करने के वाला जीव विग्रह गति में भी आहारक होता है। विग्रह गति में आहारक है, विग्रह गति में है एक समय है तो वह आहारक है। ऐसा प्रसंग आने पर इसके नियम के लिए सूत्र बताते हैं। क्या बताते हैं अगले सूत्र में? एकम दो त्रिवन आहार का, 1, 2, 3 समय तक जीव अनारक रहता है। अब केवली भगवान जो भी समुद्र करते हैं उस समय में 3 समय जो भी अनारक मानना चाहिए। आचार्य मजनी क्लास में कई बार बता दिया हम लोग, याद रहता नहीं लेकिन समय पर याद आएगा अपने को भी। ये जो भी 3 समय अनारक और 14 गुणस्थान है, 14 गुणस्थान भी अनारक मानना चाहिए, इस पर होता है।
तीन शरीर अर्थात औदारिक, वैकृक, आहारक और 6 पर्याप्त के योग्य प्रतिकूलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। आहार वर्ण ग्रहण करना यह आहारक। 3 शरीर और 6 पर्याप्त योग्य प्रतिकूल वर्णों को जो ग्रहण नहीं करता वह अनारक है, क्योंकि जन्म में भी तब से माना जाता है। आहार वर्ण को ग्रहण कर लेता है तब से जन्म माना जाएगा। विग्रह गति में आहार ग्रहण नहीं कर रहा है तो कैसे जन्म वहां नहीं है। नामकरण का उदय आवश्यक है। जब नामकरण उदय होगा तब से जन्म माना जाएगा। विग्रह गति के बारे में जानकारी के लिए अब इसमें कहा गया था। अब आगे शरीर की उत्पत्ति भेदों की प्रतिक्रिया के लिए सूत्र बताते हैं। अब यहां से जन्म योनि और जन्म का स्वामी का कथन मिलता है। समूर्चन गर्भोपाद जन्म, समूर्चन गर्भ और उत्पाद ये जन्म की भेद बतलाया। समूर्चन जन्म किसे कहते हैं? जो चारों ओर के वातावरण से शरीर के योग्य प्रतिकूलों ग्रहण करता है। उनके लिए जो भी स्त्री पुरुष की आवश्यकता नहीं है, वातावरण के माध्यम से परमाणु ग्रहण का आहार ग्रहण करके वो अपने शरीर को बना लेता है, वो समूर्चन। जिस प्रकार उदाहरण है लोह चुंबक रहता है, आयस्कांत है ना आपका, वो योग्य जो भी लोहे को जो भी अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार कर्म के उदय में ये जीव जो भी वातावरण में है अपने शरीर को बना लेता है आहार ग्रहण कर, ये समूर्चन जीव। गर्भ जन्म, इसमें माता के उदर में रज और वीर के परस्पर ग्रहण होता है, मिश्रण हो जाता है। इससे होने वाले जन्म को गर्भ जन्म कहते हैं। माता, अथवा ये भी कह सकते हैं माता के द्वारा उपभुक्त जो आहार है उसके कारण जो गर्भ में ग्रहण कर लेता है आहार, उसको भी जो भी गर्भ जन्म कहा जाता है। कितने विचित्र दशा देखो, मां ने जो खाया है उस झूठन को खा करके आ रहा है 9 माह तक। झूठन को खाया आपने, क्या अच्छा है क्या? फिर भी शरीर के ऊपर प्रेम करता है, इसलिए कहा उसको गर्भ। खाया हुआ जो झूठन को जो खा करके आ रहा है मां को उपभुक्त आहार को ग्रहण किया आपने। और उपाद जन्म, देवनारियों के उत्पत्ति स्थान विशेष को उत्पाद कहते हैं, उपपाद। उनके जन्म को उपाद जन्म कहते हैं। शरीर विषयों की जो उपभोग की प्राप्ति में आधारभूत जन्मों का अधिकार था। अब योनियों के जो भी भेद का बताने के लिए बताते अगले सूत्र, सचित शीत संवृता क्षेत्रा मिश्रा चकश तद्योने है। इसमें सचित है, शीत है, संवृत है, इनसे विपरीत अचित है, उष्ण और विवृत है, तथा एक एक इसका मिश्र सचित्ताचित, शीतोष्ण, असंवृत, विवृत। इस प्रकार उन जन्मों की योनियां है। योनि का स्थान, इसके 6 शब्द से 84 लाख योनि के भी इसमें भेद होते हैं। इस प्रकार आचार्य महाराज ने कहा। अब इसमें मूल भेद कितने हैं? तो योनि के मूल भेद बताते हैं, गुण योनि और आकार योनि, ये 2 भेद बताए। गुण योनि के मूल भेद 9 भेद है और उत्तर भेद 84 लाख। और गुण योनि के 9 भेद बताते हैं। आकार योनि में तो 3 बता दिया, शंकावत, कूर्मन्त्य और वंशपत्र। और गुण योनि में 9 भेद, ये सचित योनि जो योनि जीव प्रदेश में अधिष्ठित है, अचित योनि जीव प्रदेश से अधिष्ठित नहीं है, चित्ताचित योनि है जो योनि कुछ भाग में जीव प्रदेशों से अधिष्ठित है और कुछ भाग में नहीं है। शीत योनि, जिस योनि का स्पर्श शीत है वो शीत योनि। उष्ण योनि, जिस योनि का स्पर्श उष्ण है, उष्ण योनि। शीतोष्ण योनि, जिस योनि का कुछ भाग शीत और कुछ भाग उष्ण है। संवृत योनि, जो योनि ढकी हुई है। विवृत योनि, जो योनि खुली है। संवृत विवृत योनि, जो योनि कुछ ढकी हुई है और कुछ खुली है। इस प्रकार शंकावर्त योनि, आकार योनि में जो कहा है शंकावर्त योनि, इसमें गर्भ ठहरता नहीं। कूर्मन्त योनि, कूर्मन्त योनि में
तीर्थंकर है, अर्धचक्रीय है, चक्रीय है, बलदेव नारायण महापुरुष शलाक पुरुष हो जन्म लेते हैं। ये कछुआ का आकार, कूर्म का अर्थ कछुआ आकार, ये आकार बता दें। वंश पत्र, इसमें सामान्य मनुष्यवादी जन्म लेते हैं। अब ये 3 प्रकार के जन्मों के सर्व प्राणियों में सामान्य रूप से जन्म का प्रसंग प्राप्त होने पर उनके निश्चय करने के लिए बताते हैं। ये सभी जो है 3 प्रकार के जन्म में उत्पन्न होते हैं। उसके लिए सूत्र बता दिया, जरायुज पोता नाम गर्भ है। जरायुज, अंडज और पोत, इस जीव का जो भी गर्भ जन्म होता है। जन्म के समय प्राणी के ऊपर जो जाल की तरह खून और जाली से लिपटी रहती है उसे जरायुज कहते हैं। जिस प्रकार गाय है, भैंस है, मनुष्य है, आप लोग देखते हैं ना, जन्म होता है कि नहीं, घर में वृद्धि कहते हैं आप लोग। वृद्धि का अर्थ क्या, वृद्धि हो गई, एक मेंबर बढ़ गया, ये वृद्धि है। तो उस समय देखते उस बालक के ऊपर कुछ मांस लिपटी हुई है, जाली है, ये जो भी जरायुज। अंडज जो भी नख की त्वचा के समान कठोर रहता है, ऊपर गोल, जिसका आवरण लेकिन शुक्र शोण से जो भी बना हुआ है, उसे अंड कहते हैं। जो अंडों से उत्पन्न होते हैं वो अंडज। अंडों से उत्पन्न होना ये अंडज, जैसा तोता है, कबूतर है, चिड़िया है और छिपकली वगैरह और भी। ये पोत का अर्थ है जो जीव जन्म लेते ही चलने फिरने लग जाते हैं, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं रहता। जैसा हिरण का बच्चा है, शेर का बच्चा है, ये सभी जो भी पोत कहलाते हैं। जरायुज में मांस की थैली में उत्पन्न होता है। अंडज में अंडे के भीतर उत्पन्न होकर बाहर निकलता है, वो आवरण युक्त नहीं होता। अब इनमें जो भी जरायुज अंडज पोषित जीवों का गर्भ जन्म निरित होता है। अब यह बतलाए कि उपाद जन्म किन जीवों के होता है, ये बता दिया आपने। अब उपाद कहा है वो किन जीवों का होता है, उसके लिए अगले सूत्र आ रहा है, देवनार का नाम उपाद है। देव और नारकियों का उपाद जन्म होता है। इनसे अतिरिक्त अन्य जीवों का कौन सा जन्म होता है? देवों का, नारकियों का उपाद जन्म होगा। इनसे अतिरिक्त अन्य जीवों किसको कौन सा जन्म होता है, उसके लिए बताते हैं, शेषानम समूर्चनम। अब जो बच गए वो सभी समूर्चन जीव है। शेष जीवों के समूर्चन जन्म में होता है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और कुछ पंचेंद्रिय, तेंच, लब्ध पर्याप्त मनुष्य तक, लब्ध पर्याप्त मनुष्य भी होते हैं। ये संज्ञ होते हैं। देखो, मनुष्य के माध्यम से मनुष्य उत्पन्न हो रहा है। लब्ध पर्याप्त मनुष्य अंतर्मूर्ति मात्र संज्ञ है, ये समूर्चन है। 3 जन्म से उत्पन्न होते हैं, जिनके अपने अवान्तर भेद से युक्त नवनवीनीय है। उन संसार जीवों के शुभ और अशुभ नाम कर्म के उदय से निष्पन्न हुए और बंध फल के अनुभव करने में आधारभूत शरीर कितने हैं, तो उसके लिए बताते हैं, औदारिक वैकरिक आहारक तेज कर्मणानि शरीरानि। इसमें औदारिक शरीर, वैकरिक शरीर, आहारक, तेजस और कारमान शरीर किससे कहते हैं? जो विशेष नामकरण के उदय से प्राप्त होकर शीर्यंते सड़ जाए, गल जाए, तो उसको इसे शरीर कहते हैं। शीर्यति शरीर, सड़ता रहता है, गढ़ता रहता है। जैसे आप लोग बचपन से अभी आ गए, तो बचपन में आपका शरीर अलग था, यौवन में अलग था, वृद्धापन में अलग है। बचपन में गोद में उठाते थे, अब बूढ़े हो गए, गोद में उठाओ, चल गधा काय का कहते हो, क्योंकि देखना भी नहीं होता, झुर्रियां पड़ गए, शरीर वही है। इसका मतलब प्रति समय सड़ रहा है, प्रति समय गल रहा है, मरण की ओर जा रहा है, रोक नहीं पा रहे उसको। औदारिक शरीर, मनुष्य त्रिंश का जो शरीर होता है, सड़ता गलता रहता है, वह औदारिक शरीर। यह उराल का अर्थ होता है स्थूल, स्थूल शरीर का नाम औदारिक ये कहलाता है। वैक्रिक शरीर जो विक्रिया कर सके, विक्रिया के माध्यम से अनेक प्रकार से शरीर बनाते हैं।
छोटा बड़ा हल्का भारी अनेक प्रकार शरीर बना लेता है। ये जो वैकृत शरीर है। आहारक शरीर छठे गुणस्थानवर्ती मुनि को सूक्ष्म तत्व के विषय में जिज्ञासा होने पर मस्तक से एक हाथ शरीर निकलता है। हर शरीर वो रिद्धि संपन्न मुनि को ही होता है, हर साधु को भी नहीं है। सफेद रंग का एक हाथ का पुतला निकलता है। जहां भी केवली भगवान है उसको चला जाता हो। केवली भगवान जहां भी है वो सो जाएगा, वहां जाकर अपनी जिज्ञासा संभाल करके वापस आ जाता है। इस प्रकार जो भी ये रिद्धि है, आहार रिद्धि, तो आहार शरीर तीर्थ वंदना भी निकल सकता है। तीर्थ वंदना करने के लिए भी निकलता है। 2.5 द्वीप के अंदर है, बाहर नहीं। तेजस शरीर औदारिक वैकृत शरीर को जो भी और आहारक शरीर को जो कांति प्रदान करने वाला है, ये तेजस शरीर है। इस तेजस शरीर में भी 2 प्रकार के, कल आचार्य ने उदाहरण दिया था, निसरणात्मक और अनिसरणात्मक। निसरणात्मक जो तेजस शरीर है उसमें भी 2 प्रकार है। और रिद्धि संपन्न मुनि को होते हैं। कौन कौन से? शुभ तेजस और अशुभ तेजस। यदि शुभ तेजस निकलता है सब शुभ हो जाएगा, और अशुभ तेजस निकलता है तो सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। 9 योजन चौड़ा है और 12 योजन लंबा है। उस चैपेट में जो भी आएगा वो सब समाप्त। देखो ये क्रोध कांड होता है। कैसे? क्रोध सबसे खतरनाक क्रोध है, और उससे ज्यादा मान कशा है। माने मरने के लिए भी और मारने के लिए भी वो डरता भी नहीं। मान कारण तो क्रोध आ रहा है, मान नहीं है तो क्रोध कहां से आएगा? तो इसी प्रकार जो भी यहाँ अशरीरात्मक जो भी है वह औदारिक शरीर, वैकृत शरीर और आहार शरीर के लिए कांति प्रदान करने वाला। और कार्मन शरीर जो भी है यह ज्ञानोदय 8 कर्मों के समूह को ही, पहले भी आया था, कार्मन शरीर इसको कहते हैं। जिस प्रकार इंद्रिया औदारिक शरीर को जानते हैं, ये दिखने वाला जो शरीर है स्थूल शरीर, इंद्रिय जानते इसमें, उस प्रकार अन्य शरीर को क्यों नहीं जानते? इंद्रिय तो बताते कहते क्यों नहीं जानते? अगले सूत्र बता रहे, सुनो कहते परम परम सूक्ष्मम। आगे के शरीर जो भी सूक्ष्म सूक्ष्म है, जैसे औदारिक शरीर है, स्थूल है, इससे वैकृत शरीर सूक्ष्म है, वैकृत शरीर से भी आहार शरीर सूक्ष्म है, और इससे तेजस शरीर सूक्ष्म है, तेज से भी कार्बन शरीर सूक्ष्म है। यदि उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म है तो प्रदेश की अपेक्षा भी उत्तर हीन होना चाहिए, नहीं कहते हो। आचार्य मत कहते हैं, उसके लिए बता रहा, सुनो कहते हो अगले सूत्र में। प्रदेशितो संख्या गुणम प्राक तेसाद। हाँ, तेजस शरीर से पूर्व के शरीर, ये देखो यह शब्द बहुत मार्के का है। तेजस शरीर से पूर्व के शरीर प्रदेश से अपेक्षा असंख्यात गुणे है। इसका मतलब तेजस और कार्बन शरीर ये दोनों के पूर्व से संख्या, ये जो भी ऐसा गणित हो सकता है। शरीरों के प्रदेश का क्या समान है, उनमें से कुछ भेद है, इसे बतलाने के लिए शुद्ध बता। अनंत गुणे पर है तेजस और कार्बन शरीर के प्रदेश अनंत गुणे हैं। आहारक से अनंत गुणे तेजस, सुन रहे क्या? नहीं, तेजस गुणे अनंत गुणे ऐसा कार्बन नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी आहारक से तेजस और कार्बन शरीर में अनंत गुणे ऐसा प्रदेश है, ऐसे मानना चाहिए। ये आचार्य महाराज ने कहा था। प्रदेश किसे कहते हैं? तो कहते हैं एक परमाणु आकाश का जितना स्थान घेरता है वो प्रदेश है। आयु शरीर सूक्ष्म एवं प्रदेश असंख्यात गुण अनंत गुणे होते। कैसे? उदाहरण बताते। जब उस प्रकार उदाहरण के माध्यम से लड्डू है आपका, मक्के के लड्डू है, सुन रहे क्यों नहीं? हाँ, ज्यादा उसमें मक्का की लाई बना दिया आपने, मोदक है। ज्वार की लाई है, उसकी नुक्ति का है बना दिया, राजगिर का बना दिया, और बेसन का बना दिया, मगज ना। इसमें कैसे अनंत गुणे हैं। अब देखो मूर्तिक द्रव्य से
उपचित होने के कारण संसार जीव की इच्छित गति के निरोध का प्रसंग प्राप्त होता है? नहीं कहते हो, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम बता रहे उसके लिए। अप्रतिघाते, ये दोनों शरीर कैसा है? हाँ, अप्रतिघात है, मतलब तेजस और कारमान प्रतिघात के लिए प्राप्त नहीं होते। तेजस और कारमान शरीर समस्त लोक में किसी भी मूर्तिक पदार्थ से न स्वयं रुकते हैं और किसी को रुकते हैं। अग्नि सूक्ष्म परिणाम कारण उदाहरण बता दिया, लोहा डाल दिया आपने, अग्नि लोहे में चला गया, तो उसी प्रकार ये दोनों शरीर जो भी घात को प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते। इन दोनों शरीर में कि इतनी विशेषता है और विशेषता है बतलाते के लिए। अनादि संबंध च, ये दोनों शरीर आत्मा के साथ अनादि संबंध वाले हैं और नहीं भी है। क्या कहा? अनादि संबंध का नहीं भी, ये दोनों कैसे? क्योंकि इसमें जो भी पुद्गल परमाणु जो भी वर्गना है ये बदलते रहते, इस अपेक्षा से नहीं भी है। तेजस कारमान वर्गनाएं बदलते रहते, संसार क्षय होने तक उनका जीव के साथ संबंध रहता है। ये तेजस कारमान शरीर किसी जीव के होते हैं, इस सामान्य से सबके होते हैं, तो बताते अगले सूत्र, सर्वस्व, ये दोनों शरीर सभी संसार जीवों के होते हैं। एक साथ कितने शरीर संभव है? तो बताते तदानी भाज्यान युग से पिन्ना चतुर्भ्या। हाँ, यहाँ संभव शरीर के बताते हैं। किसी जीव के दो शरीर तेजस कार्बन होंगे, विग्रह गति में रहते हैं, और किसी जीव के जो भी यहाँ एक साथ तीन होते हैं, औदारिक, तेजस और कार्बन। किसी जीव के चार होते हैं, औदारिक नहीं, हारक, तेजस और कार्बन। इस प्रकार एक साथ चार शरीर हो सकते हैं। एक साथ पांच शरीर नहीं होते, क्योंकि वैकृतिक तथा आहार रिद्धि का एक साथ नहीं होते। वैकृतिक आहार रिद्धि किसके होते हैं? मुनि को। और वैकृतिक किसके है? देवों का, नारकियों का, उनके लिए आहार नहीं है, इसलिए वो घटित होते नहीं। मनुष्य में यह आहारक और एक कार्बन, तेजस वगैरह घटित होते हैं। फिर भी उन शरीरों का विशेष क्या है? तो बताते हैं, निर्भोगमंत्यम, अंत का जो कार्बन शरीर है उपभोग से रहित है। उपभोग क्या है? ये शब्द के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। इंद्रिय के द्वारा शब्द आदि ग्रहण करते हैं ना आप लोग, आज सब मिल गए, इसको उपभोग कहते हैं। अंत के शरीर में ये नहीं है, इसलिए वह निर्भोग है कार्बन शरीर। तेजस शरीर भी ऐसा है, तेजस शरीर योग में निमित्त भी नहीं होता, इसलिए इसका उपभोग के विचार में अधिकार नहीं है, ये भी काम में नहीं आता। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाले इन जन्म में क्या सामान्य से सब शरीर उत्पन्न होते हैं या इसमें कुछ विशेषता बता के दो। गर्भ समृज्य माध्यम, गर्भ और समूर्चन जन्म से उत्पन्न होने वाले जीव के आदि का औदारिक शरीर होता है। आदि का, और क्यों पांच शरीर बता दिया ना, उसका आदि पहला शरीर कौन सा है? औदारिक। जिसके बाद अब वर्णन करना उसका क्या है, तो बताते हैं औपाधिम वैकृकम, उपा जन्म से उत्पन्न होने वाला ये वैकृक शरीर है। क्योंकि यदि जो शरीर उत्पाद जन्म से उत्पन्न होता है वो वैकृक है, तो जो शरीर उत्पाद जन्म से उत्पन्न नहीं होता उसमें वैकृकपन नहीं बन सकता। अब इसको स्पष्ट करने के लिए अगले सूत्र बता दे, लब्ध प्रत्ययम च, वैकृक शरीर लब्धि से भी होता है, तब विषय से प्राप्त होने वाली रिद्धि को लब्धि कहते हैं। इस प्रकार की लब्धि से जो शरीर उत्पन्न होता है वो लब्धि प्रत्य कहलाता है। देव एवं नारकी जीव तो विक्रय करते हैं, इसके अतिरिक्त तिरंची में भी होता कुछ, मयूर वगैरह है, एकत्र होता है वगैरह, पृथक नहीं। मुनि में होता है पृथ्वी माध्यम से, विष्णुगौर मुनि वगैरह है ना, इस प्रकार अभी तो आया था, द्वीपानिक मुनि भी आया था। जिस चक्रवर्ती को तो मिलता नहीं है, लेकिन चक्र कहा जाता है इस प्रकार, छानवी जो भी क्रिया बना सकता है ऐसा। रिद्धिया
ये शरीर लब्धि की अपेक्षा से होता है, दूसरे शरीर भी होता है। अब इसका ज्ञान कराने के लिए बताते हैं तेजमपी, दूसरा शरीर होता है तेजमपी। तेज शरीर भी लब्धि से उत्पन्न होता है। देखो एक तो पहला आया था तेज शरीर, अब यहाँ लब्धि के माध्यम से तेज शरीर उत्पन्न होता है। तेज शरीर संयमी महामुनि के विशिष्ट दया उत्पन्न होने पर अथवा तीव्र को उत्पन्न होने पर उनके दाएं और बाएं कंधे से तेज शरीर का एक पुतला निकलता है। दो प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। शुभ तेज शरीर जगत को जो भी रोग दुर्भिक्षा दिया है, दुखित देकर जिनके दया उत्पन्न होता है मन में, तो उनकी जो भी दाएं कंधे से निकलेगा वो शुभ रहता है, सफेद रहता है और वह सुरक्षित करेगा। और क्रोध आने पर जब अपने बाएं कंधे से निकलेगा, भूरे रंग रहता है, वह बिलाव का आकार का, और वो निकलेगा तो सब अनर्थ करेगा, खुद का भी दूसरों का भी। इसके बाद जो भी आएगा आपका वैग्रिक शरीर के जो पश्चात जिस शरीर का उपदेश बताया उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए और उसके स्वामी का निर्देश करने के लिए सूत्र कहते हैं। अब सप्तधा से रहित होता है उसके बारे में आता है। शुभम विशुद्धम विभाघाति चारकम प्रमत्त संहित शैव। हाँ, आहारक शरीर शुभ विशुद्ध और व्याघात से रहित होता है। यह आहारक शरीर कैसा होता है? शुद्ध है, शुद्ध का सप्तधा से रहित लगाना चाहिए। यह लब्धि से प्राप्त होता है, विशुद्धि भी होता है, शुभ भी है और व्याघात से रहित भी होता है। यह प्रमत्त संहित मुनिराज के ही होता है। इसका मतलब मुनिराज है, मुनि महाराज बिना बिना, जो ग्रस्त के लिए नहीं, वस्त्रधारी के लिए नहीं, प्रमत्त संयत छठे गुण स्थान मुनि महाराज है, उनके लिए कुछ इस प्रकार शंका हो गए, उनके जो भी यह पुतला निकलता है। इस शरीर में हड्डी और चमड़ी नहीं है, इससे भी विशुद्ध है। अवतार शरीर में सप्त धातु रहते हैं, इस अपेक्षा अशुभ है। नारकियों का अशुभ वैकरिक शरीर होता है, देवों का शुभ वैकरिक शरीर होता है। जैसे शक्तिशाली देव छोटे देव को भी किलित कर देता है, वैसे हारक नहीं है। हारक शरीर जो भी शुद्ध रहता है, इसमें सप्ताह से रहित होता है। हाँ, आर्क जो भी उद्वेलना जो भी है यह पंचम स्थान से होती है, अतः पांचवें गुण स्थान अस्थय में आता है। क्या कहा? पंचम स्थान वर्ती जो भी उद्वेलना आर्क का पंचम स्थान से होती है उद्वेलना, इसलिए जो भी पांचवा स्थान अस्थय में आता है। गुरु महाराज ने कहा था, वही बता रहे, हमारा नहीं है, नहीं तो हम हमारे और मत देखो आप लोग आंख फाड़ करके। अब आगे जो भी आर्क शरीर में का धारण करने वाले संसार जीवों के प्रत्येकति में क्या तीनों लिंग होते हैं या लिंग का कोई स्वतंत्र नियम है, इसको बताने के लिए अगले सूत्र बताते। नारक समूर्चनो नपुंसकानि, नारकी और समूर्चन जन्म वाले जीव नपुंसक वेद वाले होती हैं नियम से, क्योंकि पहले भी कहा था 1 दिन से लेकर के 4 दिन तक ये नियम से नपुंसक होते हैं और नारकी नियम से नपुंसक होते हैं। ये दोनों भी नपुंसक वेदी है। यदि उक्त जीवों के नपुंसक वेद निश्चित होता है तो यदि सिद्ध है, इसके अतिरिक्त अन्य संसार जीव 3 वेद वाले होते हैं, इसमें भी अनेक नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है, उनका कथन करने के लिए बताते। क्या? न देवा, देवों में नपुंसक नहीं है। आप सब में ऐसा मत मानो कहते हो देवों में नपुंसक नहीं है, तो कौन है? पुरुष और स्त्री वेद। इसके अतिरिक्त जो भी वेद वाले होते हैं उसके लिए बताते हैं। शेषा स्त्री वेदा, जो बचे हुए मनुष्य और गर्भ तिरंच, ये 3 वाले होते हैं। इसमें वैश्य में मनुष्य तिरंच में पुरुष वेद भी, नपुंसक वेद भी और स्त्री वेद भी, ये 3 होते हैं। कर्मभुज गर्भज मनुष्य तिरंचों के 3 वेद, ये कोई एक वेद होता है, किंतु भोग मिज मृच्छखंड और मनुष्यों में स्त्री वेद पुरुष वेद होते हैं। ये जो देवादिक प्राणी जो जन्म योनि शरीर लिंग के संबंध से अनेक प्रकार के जो बतला है,
वे विचित्र पुण्य और पाप के वशीभूत होकर के होते हैं 4 गतियों में। ये शरीर को धारण करते हुए यथाकाल आयु को भोगकर अन्य शरीर को जो भी धारण करते हैं या आयु को पूरा न करके भी शरीर धारण करते हैं। अब इसका ज्ञान करके बताते हैं। इसके पहले होते कैसे बताते हैं। औपाधिक चर्मत्व देह संख्या वर्षाशो नपवार्त्याश। अब ये जिसमें जो भी चर्मत्व देह आयुष वाले उपाध जन्म वाले चर्म देवधारी असंख्यात वर्ष के आयु वाले इस जीव का अकाल मरण नहीं होता। जिसने जो भी आगामी आयु को बंद कर लिया है उसका अकाल मरण नहीं होता। देवों का अकाल मरण नहीं होता, नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, और जो भी केवली भगवान बन गए उनका अकाल मरण नहीं होता। चर्मोत्तम देह है उनका भी अकाल मरण नहीं होता। किंतु आचार्य कलंक देव कहते हैं तात्पर्य वर्ति में चर्म देह शब्द ये उत्तम को विशेषण लिया, इसीलिए भी चर्मत्व देह वालों की अकाल मरण नहीं होते। इस प्रकार जो भी ये अपवर्त्य आयुष जो कहा गया उपघात के निमित्त से विश्व शस्त्रादि बाह्य निमित्तों के निमित्त से पर जो आयु घट जाती है वो अपवर्त्य आयु है कहलाती है, मरण होता है अकाल मरण। जो आयु नहीं घटती है वह अनपवर्त्य आयु कहलाती है। और जो भी विष के माध्यम से अन्य निमित्त के माध्यम से आयु जो भी अकाल में मरण होता है अकाल मरण है। इस प्रकार जो भी ये 53 सूत्र के माध्यम से ये वर्णन हो गया। इसमें जो भी अच्छा है गुरु महाराज का है और इसमें जो बताने में असमर्थ है वो हमारी गलती है। इस प्रकार सूत्र के माध्यम से द्वितीय अध्याय पूर्ण हो गया। अतः आप नहीं उमा स्वामी महाराज की आचार्य जी का पूजन शुरू करेंगे। आचार्य जी का पूजन शुरू करेंगे। इसके पहले दीपक वर्धमान जी उगड़कर इन्होंने आज एक प्रतिमा जी की दान स्वीकृति दी है 2,02,202 रुपए। वो आएंगे और आचार्य जी को यहाँ शास्त्रदान करेंगे। उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बधाइयाँ। आज हर रोज यहाँ आचार्य जी का प्रवचन तत्वार सूत्र का क्लास जो शुरू है वो जिनवानी चैनल पर लाइव शुरू है, उसका आप सब लोग लाभ ले सकते हैं। उकड़कर परिवार चला लवकर। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो विकराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम अत्रम सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त भावना वाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने लाया हूँ। हे नभो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षयपद प्राप्तय संसार तापविनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वा, अक्षयपद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वा, कामवान विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वा, मोहनदक्तार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वा, अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा, मां मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा,
अनर्घ्यपद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा बाओं की निर्मल सरिता में में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासत, हे अरुण का बिना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्यपद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। उकळकर परिवार लवकर या शास्त्र या लवकर। करता हूँ नमन तुम्हें मैं। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि राज की। आप लोगों ने अभी द्वितीय अध्याय का संक्षेप से विवेचन सुना है। उमा स्वामी महाराज की कृपा है जो आज भी 2000 वर्ष के बाद में भी हम लोगों को उपलब्ध हो रही है। आखिर इसी का नाम एक प्रकार से हम लोगों का उनके साथ एकमिक होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हजारों वर्ष पूर्व में वो हुए, अब कहाँ रह रहे हैं पता नहीं, लेकिन उनके शास्त्र के माध्यम से हम उन तक पहुँच जाते हैं। शंका तो अनेक प्रकार की हुआ करती है, लेकिन हमें निशंक होने का ही पुरुषार्थ हमेशा करना चाहिए। एक सूत्र आया, वह आहारक शरीर छठे गुणस्थानवर्ती मुनि को ही होता है। मुनि को कह देते, प्रमत्त से क्यों कहा? कि शंका करने वाला शंकालु होता है, उसको एक प्रकार से संक्लेश परिणाम होता है। हमें भी संक्लेश होता है, लेकिन प्रमत्त संयत दो आहारक शरीर को बनाने वाले हैं, उनको विशेष संक्लेश होता है। हाँ, इसलिए विशेष संक्लेश के कारण ही उनको छठे गुण स्थान में होता है। उत्तर सुन रहे हैं, शंका कर रहे हैं, ये सारे के सारे उसमें ही रह करके करते। हाँ, वो अप्रमत्त हो नहीं सकते, और अप्रमत्त होना एक प्रकार से प्रमाद से रहित होना होता है, जो कि एक प्रकार से उसमें आयु का तो बंध होता, और अप्रमत्त गुण स्थान में आयु का बंध होता नहीं। भले ही पहले मान लो आयु कर्म को बंद करना प्रारंभ किया था, समय बच गया तो सप्तम गुण स्थान में भी वह होता। इस प्रकार बंधन में डालने वाला वह गुणस्थान है, इसलिए आप लोगों को बंधन से मुक्त होना है, ये एक बात है। इसलिए उन्होंने छठे गुणस्थान को ही होता, शुभ भी होता है, शुद्ध भी होता है, एक हाथ का होता है, स्फटिक मणि की भांति होता है, आदि आदि कह करके भी उनके लेशा मार्गना उनको देखते हैं तो बहुत
हीमान रहता होगा, वर्धमान नहीं, क्योंकि वहाँ से यात्रा छठे गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान में जब इसका योग समाप्त होता है, आहारक काय योग भी होता है, एक बात। दूसरा, निरुपभोग मंचम, अंतिम शरीर के लिए निरुपभोग कहा। इससे कुछ ध्वनि निकलती है कि वह यह है कि तेजस शरीर उपभोग में आता, उपभोग मतलब देखने को उपलब्ध होता है, किंतु कार्बन का योग देखने को भी नहीं, किसी इंद्रिय का विषय नहीं बनता, और इसलिए वो तेजस शरीर अंतिम न होकर के केवल कार्बन को ही ध्वनि निकलती है। फिर भी इसके उपरांत भी कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उसके पास एक हेतु दिया है, उसके पास योग बनाने की क्षमता नहीं है। कार्बन के पास तो है, किंतु तेजस शरीर के पास नहीं। तुलना प्रदेशों के अपेक्षा से जो की गई अल्पभूत को लेकर के, उसमें भी यही घटित होता है, अनंत गुणे परे सूत्र के द्वारा। किंतु वह तेजस शरीर से तो यह अनंत गुण है, किसकी अपेक्षा से? आहारिक शरीर की अपेक्षा से। किंतु वह कार्बन काय के साथ तो उसका क्या संबंध है, ये यदि विचार करते हैं तो उन दोनों को भी मान लेना चाहिए। फिर भी शंका तो होती है। जब इसके उत्तर सही मिलेंगे तब उस समय हम प्रतीक्षित हैं। भले ही हम शंका कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हो जाती है। दूसरा और है कि एक समय के लिए, दो समय के लिए, तीन समय के लिए जो आहारक मोड़े वाले में बताया, एक च और लिखा है, उस च से चौथा भी मोड़ा होता होगा, ऐसा सिद्ध होता है। किंतु अंतर्मुहूर्त का भी वह 14वां गुण स्थान होता है, उसमें कोई मोड़े नहीं होते, क्योंकि वह समुद्घात का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार की भी होता है, इसलिए हुआ है। दूसरा एक और बात थी, ज्ञानोपयोग रूप जो गुण है उसकी पर्याय, यह पर्याय जो है व्यवस्था, यह परिणाम का नाम है। इसलिए आत्मा का तो ये हो सकता है, किंतु गुण का परिणाम नहीं होता, क्योंकि गुण परिणामशील नहीं है। गुण एक शक्ति है, और वह शक्ति के माध्यम से आत्मा उसको उपयोग में लाती है, और उसके द्वारा ज्ञान होता है, दर्शन होता है, किंतु वह आत्मा को होता है, ज्ञान को और दर्शन को नहीं होता। इस प्रकार वर्णन आना चाहिए, लेकिन यह वर्णन थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है। फिर भी आप लोग इसके बारे में सोचेंगे, ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों ने कहा है कि हमारा समय पर सब काम होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, जलो परम पूज्य संत श्रीमुनि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की